आज हम लोग जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। 8 मंथ का पहला रूटीन चेकअप है और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि पिछली बार थोड़ा वेट मेरा कम था, बेबी का भी कम था। तो अभी इस बार होप कि सब कुछ अच्छा हो और कुछ दिक्कत ना हो, बस यही टेंशन है। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ अच्छा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और यस, आज हस्बैंड भी घर पे है तो पतिदेव के साथ ही जाएंगे रूटीन चेकअप के लिए। वैसे तो मम्मी के साथ जाती थी, आज हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ही शावर ले लिया और रेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। यस, आज जाना है रूटीन चेकअप के लिए। 8वें महीने में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। तो देखते हैं, चलिए अभी बस टाइम भी हो गया है और लेट भी हो रहा है, तो चलिए निकलते हैं। और भूख भी बहुत लगी है लेकिन अभी टाइम नहीं है, देखते हैं बाहर ही कुछ नाश्ता कर लेंगे। और क्योंकि डॉक्टर 12 बजे के बाद नहीं मिलता है और दिवाली का टाइम चल रहा है, सो इसलिए जल्दी चले जाना ही बेटर होगा। तो चलिए निकलते हैं और आगे जो भी है क्या होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ और डेनिस भी रेडी हो गए हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड। अभी फाइल निकलते हैं और निकलते हैं, लेट भी हो रहा है और पता नहीं। देखो अभी मैंने वार्डरोब सेट किया डेनिस का, लेकिन 2 दिन में हालत कैसी हो गई। डेनिस फाइल दी थी ना मैं। फाइल क्या है? चलो तो फिर गाइस निकलते हैं, लेट हो रहा है। और भाई और पापा भी नीचे ही आए हैं। पता नहीं मम्मी ने दिवाली की कुछ भेजा है, दिवाली के लिए नाश्ता बनाया होगा, वो ही भेजा होगा। और ये रहे डेनिस भी रेडी है। तो चलिए फिर निकलते हैं और डायरेक्ट सीधा पापा और भाई से मिल के सीधा हॉस्पिटल के लिए ही जाएगा। गाइस पापा और भाई भी आए हैं, देखो भाई और ये रहे पापा। पापा हैप्पी दिवाली तो बोल दो एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को। हैप्पी दिवाली हैं बड़ा सा पापा ना। तो चलिए अभी हम लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट। और ये रहे डेनिस। फाइल तो लेना ही भूल गई थी, ऊपर आना ही पड़ा। और डेनिस अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि डेनिस का शर्ट फट गया है। लिफ्ट में पता नहीं क्या था, तो मतलब कट लग गया थोड़ा, इसलिए डेनिस कपड़े चेंज कर रहे हैं। बस इतना वेट कर रही हूँ। और ये रही फाइल और निकलते हैं। और आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा ये नेक एरिया एकदम चेंज हो गया है, मतलब कलर एकदम चेंज हो गया है। फेस का कलर ये और हैंड मतलब हाथ का कलर आप देख सकते हैं, एकदम यहाँ पे ब्लैक लाइन बन गई है। चलिए ये सब तो बाद में ठीक होता रहेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे और गर्मी भी बहुत थी बाहर, सच में यार। विंटर स्टार्ट होने वाला है लेकिन दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे, बहुत गर्म मौसम था। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और आप लोग सोच रहे होंगे कि डेनिस कहाँ पे है। तो एक गड़बड़ हो गई थी, हम लोग कैश वाला जो वॉलेट है ना, हम दोनों ही कैश नहीं लाए थे। तो डेनिस कैश निकालने के लिए गए थे मशीन में, यहाँ पे कैश की नीड होगी सो इसलिए। और मैं वेट कर रही थी कि कब नंबर आएगा। और डॉक्टर वैसे भी यहाँ पे मैं आप लोगों को स्वेलिंग दिखा रही थी पैरों में, देखो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग दोनों पैरों में आ गई। पहले तो मतलब अभी 10-15 दिन से तो मेरा राइट वाला जो पैर है ना, वहाँ पे ही स्वेलिंग होती थी, अभी लेफ़्ट वाले में भी दोनों पैरों में स्वेलिंग हो गई। शायद मैंने ये 2 दिन कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, दिवाली की साफ़ सफाई, उस वजह से भी हो सकता है। और अभी ये डेनिस भी आ गए थे कैश निकाल के, थैंक गॉड। ये तो एटलीस्ट कार्ड लेके तो आए थे हम लोग, वरना घर वापस जाना पड़ता। वैसे घर यहाँ से बहुत नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है, तो ज़्यादा तो भी दिक्कत नहीं होती। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि डेनिस क्या कर रहे हैं, वो अगेन अपना मोबाइल चला रहे थे। और डॉक्टर सर्जरी के लिए गए थे
तो हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा था। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट रूटीन चेकअप हो गया था, तो मैंने डेनिस को बोला कि छोटी सी क्लिप ले लो मेरे लिए, तो डेनिस ने ली थी। इतने अच्छे से नहीं मतलब शूट की थी, लेकिन जो भी है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ही स्पेशली मैंने ली। वैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी मैं थोड़ा बहुत वो होने लगी हूँ, बाहर भी मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, कंफर्टेबल हो गई हूँ। चलिए तो फिर जो भी है मैं आप लोगों को घर पे चल के बताती हूँ कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। रूटीन चेकअप हो गया है हमारा, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए और बहुत लेट हो गया है। भूख भी बहुत ज़ोरदार लगी है क्योंकि सुबह कुछ भी मैंने नहीं खाया था, सिर्फ दूध पिया था, प्रोटीन वाला मिल्क लिया था अपना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। अभी देखते हैं खाने के लिए शायद बाहर ही करेंगे क्योंकि 1:30 बज चुके हैं। तो घर पे जाके मैं अभी बनाऊंगी कब और खाएंगे कब, इससे बेटर है कि कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, खिचड़ी करी वगैरह। देखते हैं। वाला हॉस्पिटल ना मेरे घर से पास में ही पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग ना घर ही जा रहे थे, लेकिन मुझे याद आया कि छोटी मोटी मुझे चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग मार्केट चले आए। यहाँ पे लोकल मार्केट लगता है नवसारी में, हमारी सिटी में। तो यहाँ पे मुझे थोड़े क्लचेस वगैरह लेने थे, तो मैं आप लोगों को स्क्रंचीज दिखा रही थी। अभी मैं बाहर इतना बोलने में कम और बैकग्राउंड नॉइज़ भी कुछ ज़्यादा था, हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए ली। इसके बाद मैं आई थी सब्जी मार्केट, मैं और डेनिस थोड़ी सब्जी भी लगे हाथ ले ली, स्वीट कॉर्न और बीट भी ले लिया, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे होते हैं। घर पे चल के इसे बॉईल करके मैं खाऊंगी, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न बॉईल करके खाना। साथ में ये बीट भी ले रही थी। 2-3 सब्जियां लगे हाथ हम लोगों ने ले ली, क्योंकि वैसे भी सब्जियां ख़त्म होने वाली थी, टमाटर वगैरह नहीं थे घर पे। आज तो हालत ख़राब हो गई है। अभी दोपहर के बजे हैं 3 और थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए हैं। सब्जी मार्केट गए थे और सब्जी मार्केट से हम लोग गए थे, यहाँ पे एक मार्केट लगता है तो वहाँ पे गए थे। मेरे लिए स्लीपर लेनी थी क्योंकि सारी चंपल वगैरह मुझे टाइट हो रही है, तो स्लीपर लेके आई हूँ। और आप लोगों ने देखा ही पैरों में कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आ गई है, दोनों पैरों में स्वेलिंग आ गई है। सो बस यही था, सब्जी लेनी थी, सब्जी भी ले ली हम लोगों ने मार्केट से। और मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, जैसे कि क्लच वगैरह लेना था, मुझे स्क्रंचीज चाहिए थे, रबड़ वगैरह मेरे बालों में, मुझे स्क्रंचीज चाहिए थे, क्लचीज चाहिए थे बालों में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल। मैं ऑनलाइन मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन लोकल मार्केट से ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने यहाँ लोकल मार्केट लगता है ना, तो वहाँ एक बार हो आई। वैसे भी अभी हम लोग गए थे मार्केट, तो लगे हाथ 2-3 चीज़ हो जाती है, फिर बार बार स्पेशल जाना मतलब अभी ठीक भी नहीं है। और अभी मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके इतना बाहर जाना, क्योंकि 8वां मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो अभी थोड़ा बहुत जितना हो सके इतना मैं कम बाहर निकलना पसंद करती हूँ। 8वां मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो सब लोग डांटते हैं, इसलिए मैं बहुत कम निकलती हूँ बाहर। और अभी भी मेरी सूजन कम नहीं हुई, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, देखो, पहले सिर्फ यही पैर में मेरा मतलब यही पैर में ज़्यादा स्वेलिंग होती थी, अभी ये दूसरे वाले पैर में भी कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई, दोनों पैरों में। यहाँ पे ये जो नस है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, यहाँ पे देखो। आज सुबह जल्दी जल्दी निकल गए थे ना हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने अपना बनाना कैसे खा रही हूँ मैंने अपना बनाना भी नहीं खाया था सुबह, बस सिर्फ मैंने दूध पिया था अपना, और दूध पी के निकल गए थे। समझो हम लोग गए थे 10 बजे के करीब, हाँ 10 बजे के करीब गए थे, और आए हम लोग 3 बजे। 1-1:30 तो हम लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटल में ही बच गया था, क्योंकि डॉक्टर पता नहीं सर्जरी के लिए गए थे, तो कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ा। चलिए पहले मैं अपना ये बनाना खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं।
वैसे तो सब कुछ सही है। पिछली बार वेट थोड़ा कम था तो इस बार वेट भी काफ़ी अच्छा गेन हुआ है। मैंने खाने पीने में अभी भी इतनी थोड़ी बहुत मैं लेज़ी हूँ, खाने पीने में इतना ध्यान नहीं देती हूँ। अभी मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं, 1.5 मंथ ही समझो। बस अभी जितना भी टाइम बचा है पूरा खाने पीने में अभी ध्यान देना है। दिवाली की साफ़ सफाई में भी मेरा 1 हफ्ता मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, समझो 1 हफ्ता खाने पीने में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आई नो अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी खाने पीने में पूरा फोकस करना है। वेट गेन तो एकदम सही रहा, 20 दिनों में 3 केजी वेट गेन हुआ है, अच्छी बात है। बेबी का भी वेट सही है, लेकिन खून की कमी है। यस, ब्लड के परसेंटेज बहुत कम है। पिछली बार 11 थे और मतलब एटलीस्ट 10 तो होने ही चाहिए, 10% तो होना चाहिए। इस बार 9% हो गया है, 9% से भी थोड़ा कम है समझो। डॉक्टर ने भी यही बताया कि हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा लो, पत्ती वाली सब्जियां, पालक, मेथी की भाजी, बीट वगैरह लो। और दवाई मुझे थी वो चेंज करके दी, बस यही है। फॉलिक एसिड जो मैं दोपहर को लेती थी ना, वो रात को लेने के लिए बोला है। और मैं आप लोगों को स्लीपर भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी स्लीपर मिल गई मुझे घर में पहनने के लिए, जैसी चाहिए थी ना। स्लीपर वगैरह एकदम टाइट हो गई हैं। वैसे सिंपल स्लीपर जैसे होती है वैसे ही है, लेकिन लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन कलर बहुत प्यारा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ऐसी मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, ऐसी ऑनलाइन भी मैंने देखी थी, लेकिन ऑनलाइन थोड़ी महंगी पड़ती, इसलिए फिर मैंने अपने यहाँ लोकल मार्केट में मिल गई तो ले ली मैंने। तो ये स्लीपर हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए, क्योंकि ये थोड़ी लूज ली है मैंने, क्योंकि अभी मुझे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए। तो मुझे तो बहुत पसंद आई, दिखने में भी अच्छी है और कंफर्टेबल है। ऐसी ही स्लीपर मुझे अभी चाहिए थी। मेरे पैरों का ना पूरा शेप चेंज हो गया है ना। तो बस यही था, डॉक्टर ने भी यही बताया, खाने पीने में थोड़ा ध्यान दो वरना भी खून की बोतल लगानी पड़ेगी। तो बस अभी खाने पीने में फोकस करना है और अच्छी डाइट लेनी है, बाहर की चीज़ें बंद आज से। डेनिस ने भी बिल्कुल मना कर दिया है कि बाहर की चीज़ आज लास्ट डे है तो खा लें। तो आज हम लोग खिचड़ी कड़ी खा के आए हैं दोपहर में, इसलिए हम लोगों ने बाहर कुछ ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाया। यहाँ पे भुवनेश्वरी में खिचड़ी कड़ी बहुत अच्छी मिलती है, घर की जैसी खिचड़ी कड़ी मिलती है। तो हम लोगों ने खिचड़ी कड़ी ही सिर्फ खाई। और खिचड़ी कड़ी खाने के बाद हम लोग गए थे मार्केट, आप लोगों ने देखा, सब्जी मार्केट गए थे। सब्जी मार्केट से यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे मुझे स्लीपर वगैरह लेनी थी, वो लिए। स्क्रंचीज लेने थे और क्लचीज वगैरह लेने थे बालों में लगाने के लिए। सो यही छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो मुझे लेनी थी, वो ले लिए। और होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस यही जो मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक की जो रूटीन थी वही आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की। और हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। वैसे तो एकादशी से ही दिवाली स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और आज है धनतेरस, तो शाम को मैं धनतेरस की पूजा भी करने वाली हूँ, वो ब्लॉग अलग से आएगा। और दिवाली हम लोग इस साल इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। फैमिली में किसी की डेथ हुई थी कुछ महीनों पहले ही, तो इसलिए यही रीज़न है। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा तो हर साल होती है और वो तो करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की पूजा आज शाम को मैं करूँगी, तो वो व्लॉग आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। और ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करके अभी अपलोड करने वाली हूँ। तो ये व्लॉग आप लोगों को एकदम नया ही देखने को मिलने वाला है। आज धनतेरस है
और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से जाए, यही मैं दुआ करूंगी। हैप्पी दिवाली अगेन। चलिए इसी के साथ ये व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।